हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड देयर आंसर। हम इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर के बारे में जानने से पहले इंटरव्यू कैसे जाए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आप जब भी इंटरव्यू को जाएंगे, आप फॉर्मल ड्रेस के साथ साथ ब्लैक शू या ब्राउन शू को पहने और शर्ट को इन करना चाहिए और एक जेंटलमैन की तरह जाना चाहिए। हार्ड स्मेल वाला परफ्यूम नहीं लगाना है। जब आपको इंटरव्यू अंदर बुलाए तभी मे आई कमिंग सर पूछ के अंदर ही जाना है और उसके बाद उनके सामने जाके खड़ा होना है। गुड मॉर्निंग सर बोलना है। चाहे कितना भी इंटरव्यूअर वहाँ पर रहे, आपको एक ही बार गुड मॉर्निंग सर बोलना है, लेकिन सबको देख के एक ही बार गुड मॉर्निंग सर बोलना है। अगर उनमें से कोई लेडी इंटरव्यूअर है तो आपको एक ही बार गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम बोलना है। दोनों गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम बोलना है। लेकिन जब आप गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे तभी आप जो जेंट्स से इंटरव्यूअर है उनको तरफ देख के बात करना है, मतलब बोलना है। और उसके बाद जब गुड मॉर्निंग मैम बोलना है तभी जो लेडीज़ इंटरव्यूअर है उनके तरफ देख के गुड मॉर्निंग मैम बोलना है। उसके बाद जब इंटरव्यूअर आपको सीट में बैठने के लिए बोलेंगे तभी आप आपका साथ लेने वाले आपका सारी सर्टिफिकेट वाला फाइल को टेबल के ऊपर रखेंगे। उसके बाद धीरे से जो चेयर है वो चेयर को पीछे खींच के उसके आराम से उसमें धीरे से बैठेंगे। और जब आप बैठेंगे आपका हाथ को टेबल का ऊपर नहीं रखेंगे, आपका हाथ को आपका जंघा का ऊपर रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन का ऊपर इस फोटो में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है और सबको पता है कि गुड पर्सनालिटी एंड गुड बिहेवियर के कारण आपका आधा इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप आधा इंटरव्यू में पास हो जाएगा और जो आधा है आपका टॉप 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसी के हिसाब से और आपको जवाब देना है। जब आप इंटरव्यू के सामने जाएंगे इंटरव्यू के, आपको हाइपर नहीं होना है। इंटरव्यू तरह तरह का सवाल पूछेंगे, कोई हंसेगा, लेकिन आपको हाइपर नहीं होना है। आप स्थिर होकर सुनना है उनका क्वेश्चन और उसको आराम से उनको जवाब देना है। चलिए, अब ये तो था इंटरव्यू का पहले का बात। अभी जब क्वेश्चन आरम्भ मतलब जब सवाल आरंभ करेंगे तभी स्टार्ट करने से क्या क्या होता है उसी के हिसाब से अभी हम बात करेंगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन देर आंसर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन शो कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, सवाल है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये जो पहला सवाल है इसका आंसर अभी आपका शो कर रहा है आपका स्क्रीन पे। आप देखिए, मैं उसको समझा रहा है आपको। आप कभी भी आपका इंट्रोडक्शन देने के मतलब देने में जब आपका आपका इंट्रोडक्शन देंगे कभी भी ये नहीं बोलना कि माई सेल्फ, आई एम, ऐसा नहीं। आई एम बोल सकते हैं लेकिन माई सेल्फ, हाय, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है बस इतना ही। जैसे कि मेरा नाम महेंद्र है, मैं बोलूँगा सर माई नेम इज़ महेंद्र कुमार भुइया, आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर उड़ीसा। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव वन यंगर ब्रदर एंड वन यंगर सिस्टर। क्योंकि मेरा फैमिली में जब आपका नाम और आपका आप कहाँ से है बता दें, उसके बाद आपका फैमिली के बारे में बता देंगे जैसे मैं अभी बताया। उसके बाद आपका पढ़ाई और एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। जैसे अभी हमें यहाँ लिखा है, आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीपीडी इन 2015। और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड एज ए इंजीनियर। इतने बोलने के बाद आप आराम से, दैट्स ऑल अबाउट मी सर, थैंक यू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू वाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी। आप क्यों हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं। जो कि अभी देखिए इसके लिए क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से आपको जवाब देना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये बोलना है कि सर इट इज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन टू वर्क इन ए रेपुटेटेड कंपनी लाइक योर्स। ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए कि आपकी
कंपनी का जैसा रेपुटेटेड कंपनी में काम करना है। आई हैव हियर अबाउट इट, मैं इसके बारे में सुना हूँ। द वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड, यहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। एंड पीपल रियली फील प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ द कंपनी, इस कंपनी का पार्ट होने में पीपल प्राउड फील करते हैं लोग। आई थिंक इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क विथ यू एंड एक्सप्लोर माई पोटेंशियल फॉर कंपनी ग्रोथ। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपका साथ आपका कंपनी में काम करूँ और मेरा जो पोटेंशियल है उसको कंपनी के ग्रोथ में यूज़ कर पाओ। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं 3 नंबर का मतलब थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो इंटरव्यू आपको पूछेगा, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है। व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो आपका स्ट्रेंथ जानना चाहता है। ठीक है, ताकि आपका स्ट्रेंथ उसका कंपनी के मतलब यूज़फुल है या यूज़लेस है। अगर यूज़लेस होगा तो वो आपको हायर नहीं करेगा ना, तो इसलिए वो आपका कंपनी आपका स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो इसके लिए फिर आपको आराम से और धीरे से मतलब आराम से आंसर देना है। क्या देना है, सर आई एम हॉनेस्ट, पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आपको ये बोलना है कि मैं हॉनेस्ट हूँ और पंक्चुअल हूँ और मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ। इसके बाद इंटरव्यू आपको फिर से पूछेगा इस सवाल को बारे में, और एक सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछ सकता है, इसका सवाल इस आंसर से ही निकालेगा। क्या कि हाउ कैन यू से दैट यू आर हॉनेस्ट, आप कैसे बोल सकते हैं कि आप हॉनेस्ट है। इस सवाल का जवाब ही आप बहुत आराम से देना है। सर बिकॉज आई ऑलवेज ट्रीट माई कंपनी एज माई ओन, मैं हर दिन मैं अपनी कंपनी को मेरा ओन मतलब अपना कंपनी जैसा ट्रीट करता हूँ। सो आई वर्क विथ हनेस्टी एंड आई जस्ट गेट इन टू माई वर्क एंड आई डोंट इवन सी द टाइम। सो मैं यहाँ पर हनेस्टी में काम करता हूँ एंड मैं अपना काम का अंदर इतना मग्न हो जाता है कि मैं अपना टाइम तक नहीं देख रहा हूँ। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर वीकनेस। इंटरव्यू आपका वीकनेस जानना चाहता है ताकि वो पता चल जाए कि आपका कौन सा वीकनेस है जो कि उसका कंपनी के लिए हार्मफुल है। अगर उसका कंपनी के लिए आपका वीकनेस हार्मफुल है तो वो आपको हायर नहीं करना है ना, हायर नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको ऐसा वीकनेस बताना है जो हो सके आपके लिए हार्मफुल है लेकिन कंपनी के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको ये देना है, सर आई कांट से नो इफ़ एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प, आई थिंक दैट्स माई वीकनेस। इसे आराम से बोलना है, आई थिंक दैट्स माई वीकनेस। और उसके बाद आपको काउंटर अटैक करके ये पूछ सकता है कि इंटरव्यू आप कैसे बोलते हैं कि हेल्प करना आपका वीकनेस है, हेल्प करना तो अच्छा बात है। उसके बाद आप उनको एक अच्छा सा आंसर देंगे, सर आई नो दैट helplessness and is a good helplessness is good, but in today's world not everyone or not anyone want to be a genuine ones, they might take advantages of our this type of attitude। इसका मतलब आज का ज़माना में कोई भी ऐसा नहीं कि जेन्युइन हेल्प चाहता है, हर कोई हमारा वीकनेस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये मेरा वीकनेस है। उसके बाद हमारा पांचवा सवाल है, इंटरव्यू आपको पूछेगा व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। यहाँ पर आपका टैलेंट को आपको शो करना पड़ेगा। आप खुद को और खुद का टैलेंट को यहाँ पर आपको सेल करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको यहाँ पर बताना है, आई एम श्योर सर आई एम श्योर आई विल टर्न आउट टू बी ए वेरी गुड एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी, मैं आपका कंपनी के एक बहुत वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा और बेस्टेस्ट एम्प्लॉय होकर निकलूँगा। एंड आई विल पुट ऑल माई एफर्ट फॉर कंपनी ग्रोथ, मैं अपना सारी एफर्ट कंपनी ग्रोथ के लिए यूज कर दूँगा। एंड आई कैन फिनिश द वर्क गिवन मी इन टाइम, मैं अपना सारे काम इन टाइम में कंप्लीट करूँगा जो कि मुझे दिया गया है। एंड उसके बाद आप और उनको मतलब और भी श्योर करने के लिए बोलेंगे, सर आई एश्योर यू विल नेवर रिग्रेट फॉर योर डिसीजन टू हायर मी, आप कभी भी पछता
कहेंगे नहीं कि आप मुझे क्यों हायर किया है। बस इतना ही बोलना है आपको। ये हमारा 5वीं सवाल है और उसके बाद हम 6ठी सवाल को जाएंगे। हमारा 6ठी सवाल ये है, इंटरव्यू आपको व्हाई आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब चेंजेस। आप आपका जॉब चेंजेस क्यों करना चाहते हैं, आप तक अच्छे कंपनी में है, क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बहुत केयरफुली जवाब देना है। आपको बोलना है सर, पहले क्या बोलना है, पहले आपका जो करंट कंपनी, अगर आप काम कर रहे हैं तो करंट कंपनी, अगर आप काम छोड़ दिए तो आपको प्रीवियस कंपनी के वर्क को थैंकफुल करना है, मतलब थैंक्स देना है। आप बोलेंगे सर आई एम थैंकफुल टू माई करेंट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। आप मैं करंट कंपनी को थैंक यू कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ वहाँ से सीखा हूँ। एंड एवरी वन सपोर्ट मी, वहाँ पर जो मेरे कलीग थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। बट सर, अकॉर्डिंग टू माई जॉब चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरी वन टू इम्प्रूव देयर स्किल्स, नॉलेज एंड फॉर पर्सनल ग्रोथ। और मेरे जॉब चेंजेस के कारण यही कि जब हर कोई चाहता है कि अपना नॉलेज, अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, अपना स्किल और नॉलेज का इम्प्रूवमेंट करना चाहता है और अपना पर्सनल ग्रोथ भी चाहता है। एंड योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन गेट ऑल। और आपका ऑर्गेनाइजेशन सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ये सबको पा सकता हूँ। ये था हमारा 6ठी क्वेश्चन। अभी चलते हैं हमारा 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन यही है कि इंटरव्यू आपसे इस क्वेश्चन से सिर्फ आपका स्किल, जो आप अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे तो इंग्लिश स्किल जानने के लिए बात करें। वो आपको यहाँ पर मूवी के बारे में, आपका डेली रूटीन के बारे में, आपका बर्थडे के बारे में, आपका पापा के बारे में, कोई भी ऐसा एक टॉपिक जाएगा जहाँ को आप इंग्लिश में बात करेंगे और वो बस आपका इंग्लिश, कोई आपका टॉपिक है उसका कोई मतलब नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता, लेकिन वो सिर्फ आपका इंग्लिश स्किल जानना चाहता है। तो यहाँ पर एक हम टॉपिक ले जाते हैं। टेल मी द, वो अगर आपको पूछेगा टेल मी द स्टोरी ऑफ द लास्ट मूवी यू सो। अगर आप आपका लास्ट मूवी जो शो किया है, मतलब देखा है, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप बहुत ही आसान से और धीरे से बात करना है। ऐसा नहीं कि आप जो मूवी आप लास्ट टाइम देखे उसके बारे में ही बताना है, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कोई भी मूवी जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है उसी मूवी को ही बताना है कि मैं ये मूवी लास्ट टाइम देखा था। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ऐसे आंसर है, आप ऐसे कर लेंगे। द लास्ट मूवी आई हैव सीन एट हॉल इन थ्री इडियट सॉरी, द लास्ट मूवी आई हैव सीन एट हॉल इज थ्री इडियट इन भुवनेश्वर। आमिर खान वॉज द लीडिंग एक्टर ऑफ दिस मूवी। यहाँ पर आपको बताना है कि मैं जो लास्ट मूवी भुवनेश्वर में देखा था हॉल में, वो थ्री इडियट था, थ्री इडियट है। और यहाँ का इसमें आमिर खान लीड एक्टर था। और उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ में छोटा सा एक छोटे से वहाँ पे लिखा हुआ होगी क्या क्या बोलना है आपको उस मूवी के बारे में, थोड़ा सा बोल देना है कि ये मूवी हमारा मतलब ओन आइडिया को डेवलप करने के लिए मतलब इंस्पायर करता है। उसके बाद समथिंग्स डिफरेंट इन लाइफ, आप कुछ डिफरेंट करने के लिए आपका लाइफ में वो इस मूवी से इंस्पायर होना पड़ता है, मिलता है, जो अच्छी बात है। ठीक है, ये था हमारा 7वीं सवाल। उसके बाद हम जाएंगे अभी 8वें सवाल का तरफ। हमारा 8वीं सवाल है व्हाट आर योर करियर गोल्स। आपका करियर गोल क्या है, वो आपको इंटरव्यू पूछेंगे। इसका सवाल ये आप क्लियरली और आराम से देना है। आपको ये बोलना है सर माई शॉर्ट टाइम गोल इज़ बिकम ए बेस्टेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मेरा शॉर्ट टाइम ये गोल ये है कि मैं कंपनी का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय होकर निकलूँ, वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड इम्प्रूव माई करियर पाथ। जहाँ पर मैं अपना स्किल को यूटिलाइज करके मेरे करियर पाथ को इम्प्रूव कर पाऊँ। उसके बाद आप अपना लॉन्ग टाइम गोल भी बोलेंगे। आप बोलेंगे एंड माई लॉन्ग टाइम गोल इज़ टू बी एन इन ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेरा लॉन्ग टाइम गोल ये है कि मैं इस कंपनी के एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में रहना चाहता हूँ। इसके बाद इंटरव्यू का एचआर का काम ख़त्म हुआ। वो आपको अगर आपका सारी आंसर में उसको संतुष्टि मिला है तो आपको टेक्निकल का इंटरव्यू के लिए भेज देगा। जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है वो आपको टेक्निकल सवाल पूछेंगे, जिसमें जैसे मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो इलेक्ट्रिकल का, आप अगर सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर जो भी है आपके मतलब फील्ड में उसके सवाल वो पूछेंगे। अगर आप सारी सवाल का आंसर दे के आप उनमें पास हो गए तो भी उसके बाद आपका 9वां सवाल का
आंसर देना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे, अगर आप सोच लीजिए आप सब पास कर दिए हैं, और अभी हम 9वां सवाल के बारे में बात करेंगे। चलिए हम 9वां सवाल के बारे में बात करते हैं। आपका 9वां सवाल ये है कि आपको इंटरव्यू ये पूछेगा, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो आपको वहाँ पर देख के बोलना है, आप चाहे आपका एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है, आपको कभी भी आपका सैलरी नहीं भूलना है। ताकि अगर इंटरव्यू सोचेगा, अरे ये तो सैलरी के लिए यहाँ पर आया है, अगर कल को कोई मुझसे ज़्यादा सैलरी देगा तो मेरी कंपनी छोड़ देगा। इसलिए आपको सैलरी के बारे में नहीं बोलना है, सिर्फ इतना बोले, सर प्लीज़ यू डिसाइडेड माई सैलरी एज पर द कंपनी नॉर्म्स, जो कि कंपनी का नॉर्म्स है इसी के हिसाब से आप मेरा सैलरी डिसाइड कीजिए, विच कैन फुलफिल माई पर्सनल एंड इकोनॉमिक नीड्स, जो कि मेरा पर्सनल और इकोनॉमिक नीड को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद उसके बाद अगर आप सब में पास हो गए तो एक लास्ट और फाइनल सवाल जो 10वीं सवाल है वो आपको इंटरव्यू पूछेगा। ये है हमारा 10वीं सवाल। ये सवाल आपको इंटरव्यू ये पूछेगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क मी, आपका आपका कोई सवाल है कि मुझे पूछने के लिए। ये सवाल का आंसर आप चुप नहीं रहना है, आपको इस सवाल का कुछ कुछ पूछना है। आप चुप रह जाएंगे तो इंटरव्यू को तो बोल ऐसा लगेगा कि इसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आपको पूछना है, आपको फास्टली बोलना है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर। उसके बाद बोलना है, सर आई वुड लाइक टू नो अबाउट माई जॉब टाइमिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड माई सैलरी स्केल फॉर दिस जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। हमें थैंक यू बोलना है। उसके बाद बोलना है, सर मैं मेरा जॉब टाइमिंग और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, उसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सैलरी का कितना है, इतना पूछना है बस, ताकि इंटरव्यू को लगे हाँ इसका कोई इंटरेस्ट है। ये सारे था टॉप 10 इंटरव्यू और देयर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।